नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त धूपन गुप्ता आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूं एक और नया वीडियो। दोस्तों, हर रोज़ की तरह हम लोग इस वीडियो में कुछ ना कुछ बात इम्पोर्टेंट ही करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आप लोगों से बात करना चाहते हैं कि अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है और उसमें आज है डेट प्रॉमिस डे का। दोस्तों, प्रॉमिस डे बहुत सारे लोगों को हो सकता है वैलेंटाइन डे से परेशानी हो या फिर बहुत लोगों को अच्छा लगता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो सब लोगों को पता है। मैं सिर्फ प्रॉमिस डे का बात करता हूं जो एक डे है। तो प्रॉमिस डे वैलेंटाइन डे के लिए ही नहीं, ऐसे भी हमारे लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि लोग जो प्रॉमिस करते हैं तो फिर उससे आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों से आज एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि मैं किसी भी मुकाम पे होऊंगा, आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। आज ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं। और आप लोगों से भी मुझे रिटर्न में एक प्रॉमिस चाहिए। जो हमारे साथी है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे मित्र हैं, उन सब भाइयों से मैं एक प्रॉमिस की अपेक्षा करता हूं। और अगर आप लोग करते हैं वो मेरे से प्रॉमिस, तो आज नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। पूरे भारत में जहां से भी आप हमारा वीडियो आज देखेंगे, वो सब लोग कमेंट डालेंगे कि मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं। और मेरे लिए आप प्रॉमिस मत करिए, आप खुद के लिए प्रॉमिस करिए कि जब तक मैं एक अच्छे मुकाम पे नहीं चले जाऊंगा, तब तक आप अपने बिजनेस का साथ नहीं छोड़ूंगा। अपने बिजनेस के लिए आप ये प्रॉमिस करिए कि आप जल्दी घबराएंगे नहीं, तब तक आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक वो एक अच्छे पोजीशन पे नहीं चला जाएगा। दोस्तों, बिजनेस कभी खराब नहीं होता है, हम बस उसे उस तरीके से हैंडल नहीं करते हैं जैसे उसे करना चाहिए। तो आप लोग जल्दी घबराएंगे नहीं, ये प्रॉमिस करिए। जल्दी हतोत्साहित नहीं होंगे, ये प्रॉमिस करिए। कभी अपने बिजनेस को नीचा नहीं जाने देंगे, ये प्रॉमिस करिए। आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, ये प्रॉमिस करिए। अगर आप लोग इस प्रॉमिस को करते हैं तो आज कमेंट बॉक्स में डालिए कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने बिजनेस को कभी नीचे झुकने नहीं दूंगा। तो ये प्रॉमिस है। दूसरा चीज़, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे बहुत सारे लोगों का परेशानी होता है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है। तो ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं, तो मेहनत करते रहिए। और वही लोग सफल होते हैं जो निस्वार्थ मेहनत करते रहते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। मैं आप लोगों से कोई स्वार्थ की उपेक्षा नहीं करता हूँ, लेकिन देखिए आप लोग कितना प्यार दे रहे हैं मुझे। मैं सफल हो रहा हूँ, मुझे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं सफल हो रहा हूँ, आप लोग का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू हर रोज़ एक वीडियो डालता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों से मुझे बातें करना अच्छा लगता है। आप लोगों को मतलब आप लोग जो मुझे प्यार देते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए निस्वार्थ मेहनत करते रहिए। बाकी जिन्हें जो देने वाला है वो देता है। आप लोगों को प्यार देना होगा मुझे, आप देंगे। जो मुझे नफरत करते हैं वो करेंगे ही, उसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग निस्वार्थ मेहनत करिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन वो आएगा जब आपका सब चीज़ बहुत अच्छा होगा और मुझे आप याद करेंगे कि कोई छोटा सा ही भाई था लेकिन बताता था और बताया कि मैं सक्सेस करूँगा। मुझे भरोसा है आप सब लोगों पे कि आप सब लोग एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पे होंगे। मेरे से एक भाई क्वेश्चन किए थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है। फ़ोन पर उनसे 2-3 बार मेरी बात हुई है। उनका ये कहना था, एक बार उन्होंने क्वेश्चन किया था, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि क्या हम बहुत बड़े पोजीशन पर जा सकते हैं इस स्क्रबर का बिजनेस करके। तो भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं अपने लाइफ का शुरुआत एक सब्जी बेचने का बिजनेस से शुरू किया था। उसके बाद मैंने पता नहीं कौन कौन सा काम करी। मैंने ड्राइविंग की है, मैंने गाड़ी चलाया भाड़े की, ठीक है। मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ सेल्स में। तो आप और बिजनेस भी करता हूँ। आप ये मत सोचिए कि ये मेरा बिजनेस मुझे किस मुकाम पर लेके जाएगा, ठीक है। आपको 1 मिनट के लिए आप अपने घर से दिल्ली तक जाना है। आपको मान लीजिए आपको दिल्ली अपनी राजधानी में जाना है, ठीक है। तो क्या वहाँ जाने के लिए आपको आपके दरवाजे से ट्रेन चलती है? नहीं चलती है ना। प्लीज़ इस बात को बहुत गहराई से सोचिएगा और समझिएगा कि आपको अगर दिल्ली जाना है तो आपको ट्रेन पकड़ना होगा। तो आपको ट्रेन पकड़ने के लिए आपके
घर के दरवाजे पर से ट्रेन तो नहीं गुजरती है ना। तो कम से कम हम लोग क्या कर सकते हैं, आप इस बात को सब सोचने समझने की बहुत कोशिश कीजिएगा कि हम इस बिजनेस से जहां हम चाह रहे हैं वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये पता नहीं, लेकिन आपको ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाना है ना, तो वहां से ऑटो ले करके आप स्टेशन तो जा सकते हैं, है ना। इस बात को समझिए। तो वैसे ही इस बिजनेस से हम बड़े मुकाम पे जाएंगे कि नहीं, करोड़पति बनेंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन करोड़पति बनने के लिए जो रास्ता चाहिए उस रास्ता तक तो ये बिजनेस लेके जाएगा, मुझे पता है। उस रास्ता तक ये बिजनेस लेके जाएगा जहां से हमें करोड़पति बनने का रास्ता और सीढ़ी मिलता है। तो बस यही छोटा सा लॉजिक है कि हमें, आप अपने लाइफ का एम यहाँ पे फिट कीजिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस है। और अगर मान के चलिए कि आपका लाइफ से एक्सपेक्टेशन है कि आपके पास एक 20 लाख रुपए का बिजनेस हो और आपके पास 20 लाख रुपए होंगे नहीं, तो आप बिजनेस कभी करोगे नहीं। तो क्यों ना हम छोटा इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस करें, और बैठे रहने से अच्छा है कि हो सकता है 10 साल बाद हमारे पास 20 लाख रुपया हो और तब हम वो जो आज सोच रहे हैं वो तब हम 10 साल बाद तो कर पाएंगे। तो ये बिजनेस बहुत आगे लेके जाती है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उस रास्ते तक जरूर लेके जाती है जहां से बहुत आगे जाया जा सकता है। तो इसी बात को आप लोग समझिए, और जो भी काम कर रहे हैं मन लगा के करिए, चाहे वो स्क्रबर की बिजनेस हो या कोई भी कुटीर उद्योग कर रहे हैं आप मन लगा के काम कीजिए। सारे बिजनेस चलते हैं सर, मैं देखा हूँ, मैं चलाया हूँ, तब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक टाइम में बहुत हतोत्साहित था, लेकिन आज के अगर आपको लग रहा है कि इस बिजनेस से मुझे ज़्यादा अर्निंग नहीं हो रही है तो कुछ और काम करिए। आप ये टारगेट फिक्स करिए कि मुझे कितना पैसा कमाना है, ठीक है, और उतना पैसा कमाने के लिए मुझे कौन कौन सा काम करना पड़ेगा। एक काम से नहीं होगा, 2 काम करिए, 2 से नहीं होगा 3 करिए, 3 से नहीं 4 करिए, 4 से नहीं 5 करिए। अरे अपने आप को पूरा झोंक दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। आपको कितना पैसा कमाना है ये डिसाइड करिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम शुरू करिए। एक काम से हम इतना कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, कोई और काम करेंगे 20,000 कमाएंगे, फिर कोई और कमाएंगे काम करेंगे उसमें 10,000 कमा लेंगे, 30,000। मतलब आपको कितना कमाना है वो आप पे डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। तो बस इतना समझ जाइए कि जो भी छोटा बिजनेस है वो बड़ा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अब इस कंपनी में भी, इस तरीके की कंपनी में भी तो बहुत सारे कंपनी ब्रांडेड है ना, आप जानते हैं। तो आपका भी ब्रांड हो सकता है, आप उस लेवल से काम तो करिए। बिल्कुल देखिए आप एक अच्छे लेवल पे जाएंगे, लेकिन पहले ही 2 से 3 महीने के अंदर में 80% लोग दम तोड़ दे रहे हैं। अरे भाई, जब आपने इतना हिम्मत लगा करके बिजनेस स्टार्ट करिए तो उसको चलाने के लिए भी तो मेहनत करिए सर। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं प्रॉमिस चाहता हूँ, और आप इंडिया के जिस कोने से, चाहे विदेश से, इकबाल भाई आप सऊदी से जरूर कमेंट करेंगे हमें। तो जितने भी लोग हैं जहाँ से भी बैठे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करिए कि मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना बिजनेस का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी अपने सपनों को टूटने नहीं दूंगा। तो चलिए भाइयों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं बनाऊंगा कुछ स्क्रबर बिजनेस के बारे में, कुछ दे रहा हूं मैं टिप्स सोच रहा हूं, तो वो करूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा चाहिए, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने से ही जीवन आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग मुस्कुराइए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, और हंसते मुस्कुराते लाइफ में अच्छे तरीके से आगे बढ़िए। और चलिए मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, टाटा। Heaven just knows what it wants. Will I go back to the place where I belong?